वो ड्राइवर सच में कर दिखाया। उसने एक के बाद एक दो बिजली के खंभे गिरा दिए। हाई वोल्टेज तारें जोर जोर से चिंगारियां छोड़ रही थीं। वो कार में फंसा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब फायर फाइटर पहुंचे तो पूरी तरह सन्न रह गए। जैसे कोई इतना बुरा कैसे गड़बड़ा सकता है। उन्होंने तुरंत पावर कंपनी को फोन किया ताकि उस इलाके की बिजली काटी जा सके, लेकिन उसमें समय लगना तय था। उधर ड्राइवर जल्दी जल्दी बाहर निकलना चाहता था। एक फायर फाइटर ने उसे वहीं रहने को कहा। बोला, अब तक तू इसलिए नहीं झुलसा क्योंकि कार के रबर टायर तुझे बचा रहे हैं। ये सुनते ही ड्राइवर तुरंत चुप हो गया। लेकिन तभी फायर फाइटर ने और भी बुरा देखा। फ्यूल टैंक से तेजी से पेट्रोल रिस रहा था। बस एक छोटी सी चिंगारी और पूरी कार धू-धू करके जल उठती। फिर किसी का बचना मुश्किल था। उन्हें ड्राइवर को तुरंत निकालना था। ड्राइवर बोला, रुको, मुझे तो हिलना नहीं था। फायर फाइटर ने कहा, हाँ, लेकिन अब प्लान बदल गया है। जो मैं कहूँ वही करो, सब ठीक रहेगा। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही हर तरफ चिंगारियां उड़ती देखी, वो फिर से घबरा गया। तब फायर फाइटर ने कहा, खरगोश की तरह उछल, दोनों पैर साथ में जमीन पर लगे। इससे स्टेप वोल्टेज नहीं लगेगा और तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन वो आदमी अब भी डरा हुआ था। फायर फाइटर समझाते रहे, देखे हैं न, चिड़िया तार पर बैठती हैं, उन्हें कुछ नहीं होता, दोनों पैर साथ। यहाँ भी वही बात है। साइंस पर भरोसा रखो। करीब आधा मिनट मनाने के बाद वो मान गया। 3 पर 1 2 3। हाँ, शाबाश, मैं सुरक्षित हूँ। नहीं नहीं, बनी हॉपिंग जारी रखो। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने छलांग लगाई, उसे जोर का झटका लगा और वो सीधे धड़ाम से गिर पड़ा। उसके जूते पूरी तरह जल गए थे। फायर फाइटर्स हैरान थे और मार्कस तो बुरी तरह घबरा गया। वो दौड़कर उसे खींचने ही वाला था। तभी आखिरकार बिजली कट गई। उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर डाला और डिफिब्रिलेटर के साथ सीपीआर शुरू किया। करीब आधा मिनट तक झटके देने के बाद वो किसी तरह वापस जिंदा हो गया। अब बनी अच्छे लग रहे हैं।